40 तो बाई 2 करके 20 डिग्री होगी, तो ये आ गया 54.72। मतलब कि T1 से लेके T2 तक की ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, ये आपकी आ गई, यहाँ लिखा है 54.72 मीटर्स। अब इसका अगर मैं हाफ ले लूँ, मर्जी है इसका हाफ ले लो, तो 54.72 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट आ गया डी पॉइंट, तो इसका हाफ कितनी दूरी पे है 27.36। ये देखो यहाँ पे लिखा है T1 से लेकर डी तक का डिस्टेंस 27.36 मीटर्स। अब हमने क्या करना है, डी पॉइंट के ऊपर ऑर्डिनेट निकालने और बराबर बराबर डिस्टेंस पे हमने निशान लगा लेने, लेफ्ट साइड पे भी सिमिलर वही राइट साइड पे कर लेंगे। तो सबसे पहले डी पॉइंट जो कि सेंट्रल पॉइंट है, इसके ऊपर ये ऑफसेट कर्व का कितना है, कर्व इसके ऊपर ये बनी हुई है, ये कर्व बनी हुई है, अगर ध्यान से देखो तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसके ऊपर ऑफसेट, ये ऑफसेट निकालना है हमने, कितना ऑफसेट आएगा, ये मिड ऑर्डिनेट ओ डैश इज इक्वल टू आर आर रेडियस माइनस आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें आर की वैल्यू 80 है, आर की वैल्यू फिर 80 माइनस एल बाई 2 मैंने पहले कैलकुलेट कर ली थी 27.36, तो 27.36 का स्क्वायर अंडर द रूट कर लो, ये आ गया 4.82। मतलब कि ये डी पॉइंट के ऊपर आपने 4.82 की दूरी पे निशान लगा लेना। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, ऑन लेफ्ट हैंड साइड O5 इन्होंने 5-5 मीटर की दूरी पर निशान लगा लिए। मतलब कि ये जो डी से ये वाला निशान 5 मीटर की दूरी पे, फिर यहाँ 5 मीटर की दूरी पे O10, फिर ये O यहाँ पे आ जाएगा O15, यहाँ पे आ जाएगा O20, यहाँ पे आ जाएगा O25। तो ये इन्होंने 5-5 मीटर की दूरी पे लगा लिए, जैसे लेफ्ट पे लगाएंगे वैसे ही राइट पे लगाएंगे। सबसे पहले पहले ये डी पॉइंट था, ये 5 मीटर की दूरी पे ये वाला पॉइंट है, जिससे हमने ये ऑर्डिनेट कितना आएगा ये हमने निकालना है अभी। तो ये फार्मूले से निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, O5 विल बी इक्वल टू, फार्मूला बताया था मैंने, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, माइनस अंडर रूट से बाहर आर माइनस ओ नॉट। तो ये आर की वैल्यू क्या थी, आर 80 का स्क्वायर माइनस कितनी दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे, तो 5 का स्क्वायर अंडर दी रूट माइनस फिर आर 80 माइनस ये मिड ऑर्डिनेट 4.82 जो ऊपर निकाला था। तो इसको सॉल्व करेंगे 4.66, तो यहाँ पे आपने इस ये वाले पॉइंट से 4.66 का निशान लेके ऊपर पॉइंट लगा लेना। उसके बाद 10 मीटर का फिर ऑर्डिनेट पे आ जाओ, डी से ही 10 मीटर क्यूमुलेटिव चल रही, तो 10 मीटर, तो उसका फार्मूला भी भाई 80 का स्क्वायर, बस ये एक्स की वैल्यू बदलनी है, बाकी सारा सेम होता है, 10 का स्क्वायर अंडर द रूट माइनस आर माइनस फिर वो ओ नॉट, ये आ गया 4.1 है। तो ये जो डी से दूसरा पॉइंट लगा यहाँ पे 10 मीटर की दूरी पे, इस पे ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी 4.19 पे आपने निशान लगा लेना। उसके बाद 15 मीटर की दूरी पे फिर आपने आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो माइनस ब्रैकेट में आर माइनस ओ नॉट, ये आ गया 3.4। तो ये तीसरा निशान आपने ये 3.4 के ऑर्डिनेट पे आपने, जो तीसरा है आपका 15 मीटर की दूरी पे जो ये पॉइंट है, इससे आपने ऑफसेट कितना लेना है 3.40 मीटर का, ये निशान लगा लेना। इस तरीके से 25 फिर एंड तक ले लेना, क्योंकि हमारा देखो एंड हाफ कितना 27.36 पे आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है सिमेट्री मेंटेन रहे, पहले तो हमने 5-5 मीटर पे लगा लिया, 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर, एंड में नहीं आया तो एंड में जितना था उतना ही ले लिया हमने 27.36। अब देखो यहाँ पे तो ऑफसेट जीरो हो जाना चाहिए, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.004 मीटर जीरो ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्योंकि कर्व जौन सी खत्म हो जाती है या शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे जौन सा है हमने ऑफसेट जौन सा जीरो ही बनेगा, क्योंकि यहाँ ऑफसेट बनता नहीं है, कोई जीरो ही आता है। तो यहाँ पे ये सारे ऑफसेट आ गए, आपके पास पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट आ गया T1, ये टॉप पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और मिड वाला पॉइंट। ऐसे ही ये पॉइंट सिमिलर आपने जो है सिमिलर दूरी पे राइट साइड पे लगा देने, तो आपने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना। तो ये आपकी सिंपल सर्कुलर कर्व बाय ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड की मदद से, वो हमारी लीनियर मिनट की मदद से ये जो सी कर्व है ये सेट हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये जो सा मेथड है, ये जो सा मेथड कहलाता है ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड के, हमने लॉन्ग कॉर्ड के सारे ऑफसेट लिए गए हैं बाय लीनियर मेजरमेंट मेथड। अब सेकंड मेथड जो सा हमने करना है वो क्या है, वो है बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। अब हमने टेंजेंट से ऑफसेट लेना है, टेंजेंट से ऑफसेट लेके हमने क्या करनी है, कर्व सेट करनी है सिंपल सर्कुलर कर्व बाय लीनियर मेजरमेंट। अब देखो टेंजेंट से जब हम ऑफसेट लेते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जब देखो यहाँ लिखा था मैंने बाय टेकिंग फ्रॉम ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, इसमें आगे फर्दर दो मेथड आ जाते हैं, एक होता है बाय रेडियल ऑफसेट, बाय परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो हम पहले रेडियल ऑफसेट पढ़ेंगे, फिर हम परपेंडिकुलर ऑफसेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय टेकिंग रेडियल ऑफसेट। रेडियल ऑफसेट वो ऑफसेट होते हैं जो कि 90 डिग्री पे नहीं होते। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में सिंपल बता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने एक प्रोसीजर करना है और आपने न्यूमेरिकल करना है। प्रोसीजर में ही आपने फार्मूला याद कर लेना है या आप न्यूमेरिकल से फार्मूला देख लेना, इससे आपको पता लग जाएगा ग्राउंड पे कैसे ले करनी है और कैलकुलेशन कैसे करनी है। डेरिवेशन आपने कोई नहीं आपके सिलेबस में, आपने नहीं करनी, बुक में अगर दी भी गई होगी आपने उसमें अपने टाइम नहीं लगाना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं आएगी, पेपर में। नेक्स्ट जो सा बाय टेकिंग रेडियल ऑफसेट्स। अब रेडियल ऑफसेट से हम बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कोई मर्जी कर्व सेट करो, आपको रेडियस और फाई, रेडियस ऑफ द कर्व और फाई जो है आपको पता होना चाहिए।
पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई एक स्ट्रेट लाइन मार लेनी है। यहाँ पे ए पॉइंट मैंने लिखा था, ए बी जौन सी आपकी स्ट्रेट लाइन लग जाएगी, ए बी स्ट्रेट लाइन होगी। फिर इसके ऊपर आपने बी पॉइंट चूज कर लेना है जो कि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। फिर आपने बी पॉइंट पे रख के डिफ्लेक्शन एंगल लगा लेना। डिफ्लेक्शन एंगल आपको पहले ही पता डिसाइड है कितना एंगल लगाना है। डिफ्लेक्शन एंगल के ऊपर आपने ये सेकंड स्ट्रेट लगा लेनी है या सेकंड टेंजेंट लगा लेनी है बी सी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वैसे ही टेंजेंट लेंथ निकालनी है। टेंजेंट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है आर टेन फाइव बाई टू। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, फाइव क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। तो आपके पास लेंथ आ जाएगी टेंजेंट लेंथ। तो बी से खड़े होकर आपने यहाँ पे ये टी वन पॉइंट है, यहाँ पे टी वन पॉइंट पर निशान लगा लेना। पी टी वन आपकी टेंजेंट लेंथ कहलाएगी। इसी तरीके से बी से लेके आपने इस स्ट्रेट के ऊपर ये टी टू निशान लगा लेना जो कि टेंजेंट लेंथ के बराबर आएगा। तो बी टी टू भी जो सी है आपकी टेंजेंट लेंथ कहलाएगी। आपके पास बी टी वन लग गई, बी टी टू लग गई, टी वन पॉइंट लग गया और टी टू पॉइंट लग गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसमें लॉन्ग कॉर्ड का कोई काम नहीं है। इसके अंदर हमने डायरेक्टली जो टेंजेंट्स हैं, इन टेंजेंट से ही डायरेक्टली हमने ऑफसेट्स लेने हैं। इसमें लॉन्ग कॉर्ड का कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टेक वन टेंजेंट लेंथ बी टी वन। अब हमने ये बी से लेके ये टी वन, ये पहली टेंजेंट है, कोई एक ले लो। जैसे हम एक तरफ करेंगे सिमेट्री होती है, वैसे ही हम दूसरी तरफ कर लेंगे। एक टेंजेंट लेंथ ले लेंगे बी टी वन और उसको कोशिश करो बराबर हिस्सों में, सिमेट्रिकल बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लो। डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे टी1 है तो यहाँ पे एक्स मतलब सपोज करो 2-2 मीटर पे, ये 2 मीटर, उसके बाद फिर 4 मीटर, उसके बाद फिर 6 मीटर। तो कोशिश करो सिमेट्री रखो। एंड में सब अगर बी पे नहीं भी पूरा बना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना रह गया उतने पे छोड़ देना है आपने। कोशिश करो सिमेट्री रखो, क्योंकि जैसे सिमेट्री यहाँ पे रखोगे और सिमिलर सिमेट्री राइट साइड पे रखो, इससे कैलकुलेशन पार्ट भी कम हो जाता है और सिमेट्रिकली कर्व प्रॉपरली ले भी हो जाती है, सेट भी हो जाती है ग्राउंड के ऊपर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बी टी वन को हमने क्या करना है, एक लेफ्ट साइड को हम लेते चलते हैं, राइट साइड सिमिलर कर देंगे। लेफ्ट साइड जो बी टी वन है इसको हमने इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेना। तो डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अब सपोज कर लो, अब पहला पार्ट जो सा सपोज कर लो, ये सबको पॉइंट दिख रहा है, ये कर्व, ये टेंजेंट पॉइंट है, टेंजेंट लेंथ है। इसके ऊपर ये पॉइंट है जो सा, ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमने बराबर हिस्सों में डिवाइड करा। दिख रहा है सबको ये पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है। हाँ जी सर। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमें पॉइंट दिख गया, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या निकालना है, ऑफसेट निकालना है। ऑफसेट जो निकालना है वो रेडियल ऑफसेट निकालना है। मतलब कि ये हमारी कर्व बनी हुई है, अभी हमें पता नहीं है कर्व हमें अभी नहीं बनानी है। ये हमारी कर्व बनी हुई है, इस पॉइंट से ये कर्व के ऊपर की कितनी दूरी है ये हमने निकालनी है, ये ऑफसेट होता है। और ये जो ऑफसेट है ये 90 डिग्री टू द टेंजेंट नहीं है, बी टी वन पे 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये रेडियल ऑफसेट है। क्लियर है? हमने ओ एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि ऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट पे जो कि एक्स दूरी पे है टी वन पॉइंट से। ठीक है, टी वन पॉइंट से एक्स दूरी पे कोई पॉइंट है, उसके ऊपर हमने ऑफसेट निकालना है, मतलब कर्व का पॉइंट निकालना है। ठीक है, अभी कैसे निकलेगा, कैलकुलेट रेडियल ऑफसेट बाई ओ एक्स का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस आर। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, एक्स क्या है, कितनी दूरी पे पॉइंट है। अगर सपोज कर लो 2 मीटर की दूरी पे तो 2 मीटर, यहाँ दो आ जाएगा, माइनस आर। अब इससे फॉर्मूले से ओ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ओ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये ऑफसेट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर सपोज कर लो 4 मीटर की दूरी पे लगाया गया यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू 4 बन जाएगी। दोबारा आपने ओ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस आर। तो आपने ये यहाँ पे कोई ऐसा ऑफसेट आएगा, ये ऑफसेट आपने यहाँ से, ये ऑफसेट कर्व पे ये लेंथ कुछ आ जाएगी, तो आपने वो लेंथ भी कैलकुलेट कर लेनी है। ऐसे आपने जितने ऑफसेट लगाए होंगे सारी लेंथ कैलकुलेट कर लेनी। क्लियर है? क्लियर है? अब सर स्टूडेंट ये दोबारा, जो ऑफसेट लगाने हैं अभी सर ये अभी वाले। अभी अभी दोबारा ज्वाइन करो। बीएड मीटिंग खत्म होने लगी है, 8 स्टूडेंट्स हैं, मुझे जी बुलाते हैं।